परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु के बाहरी दर्शनों से ही कर्मों का नाश नहीं हो जाता। यह तो वैसा ही है जैसे यह सोचना कि किसी करोड़पति को पैसे गिनते देखकर हम भी करोड़पति बन जाएंगे। यह तो उसकी दौलत है, सिर्फ उसको देखने से वह दौलत हमें कैसे मिल सकती है। फिर भी सतगुरु के दर्शन करते समय हम इस तरह सोचते हैं कि सतगुरु के दर्शन मात्र से ही हमें रूहानी दौलत मिल जाएगी। सतगुरु का देह स्वरूप रूहानियत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला कदम है। यह स्वरूप मन के साथ लड़ाई में और मन के धोखों से बचने के लिए शिष्य की ढाल भी बनता है। परंतु सच्चे सतगुरु के साथ असल नजदीकी और असली रूहानी उन्नति केवल भजन सिमरन द्वारा ही अंदर ही प्राप्त होती है। सारा दिन दुनिया के अलग अलग काम काज करते हुए जब भी समय मिले ध्यान सुमिरन में रखने, सतगुरु और उसके उपदेश को आंखों के सामने रखने से नियमित समय पर भजन सुमिरन करने के लिए हम समय को तैयार कर सकते हैं। जब सारा दिन भजन सिमरन के वातावरण में व्यतीत करेंगे तो अभ्यास के समय ध्यान तीसरे नेत्र पर एकाग्र करना आसान हो जाता है। काम, क्रोध और तनाव आदि से ध्यान पूर्वक बचने का यत्न करना चाहिए। इससे भजन सिमरन में सहायता मिलती है। इन विकारों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि भजन में बैठते ही ध्यान सबसे पहले इन विकारों की ओर जाता है और मन को इनकी ओर से मोड़ने के लिए बहुत जोर और समय लगाना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति पैदा होती है उस समय यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम इन विकारों में उलझ जाएंगे तो भजन सिमरन पर बुरा असर पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमें इन विकारों को छोड़ देना चाहिए। कई बार हम बिस्तर को छोड़ते ही एकदम अभ्यास में बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अर्ध निद्रा की अवस्था में ध्यान को तीसरे नेत्र पर एकाग्र करना आसान होता है। वास्तव में ऐसा करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कई बार ध्यान कंठ चक्र में गिर जाता है और दोबारा नींद आ जाती है। दोबारा नींद आ जाने से बचने के लिए कुछ लोग हल्का सा व्यायाम कर लेते हैं ताकि सुस्ती दूर हो जाए और शरीर में चुस्ती आ जाए। कुछ लोग सुस्ती दूर करने के लिए मुंह पर पानी के छींटे मार लेते हैं या स्नान कर लेते हैं। कुछ लोग चाय या कॉफी का कप पी लेते हैं। असल उद्देश्य तो यह है कि हम चुस्ती फुर्ती के साथ सचेत होकर अभ्यास करें। इससे एकाग्रता प्राप्त करनी आसान होगी और हम नींद से भी बचे रहेंगे। कुछ लोग मन को अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए कोई प्रेरणादायक पुस्तक या लेख पढ़ लेते हैं और कुछ लोग विनती या प्रार्थना के साथ भजन करना आरंभ कर देते हैं। हमें पता है कि मन को सुमिरन में लगाने में कुछ समय लगता है। यदि हम रात को सिमरन करते हुए सोते हैं तो सुबह ध्यान एकाग्र करने में सहायता मिलती है। थैंक यू।